गरीब पब्लिक के लिए, समाज के लिए हम काम करना चाहते हैं। हम वोटों की राजनीति नहीं करना चाहते। हमारे को तो कोई भी अच्छा समाज के लिए काम मिलेगा तो हम, हमारी पार्टी और हमारी टीम जहाँ भी कहीं ज़रूरत होगी हम जाने के लिए तैयार हैं और करेंगे। के लोग होते हैं कि जो उनके बच्चे ड्रग्स में जाते हैं एडिक्शन में, तो वो उन सब चीज़ों को छुपा देते हैं, उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में नहीं डालते हैं। तो वही सब चीज़ें दिखाई है हमने उसमें कि अगर कोई युवा जाता है इसमें तो उसको इन सब चीज़ों से कैसे बाहर निकालना है। और मैंने ये चीज़ देखी है कि कोई भी युवा खुद नहीं जाता, उसको उसमें धकेला जाता है। उनको ही एक मैसेज देना चाहूँगा कि नशे से दूर रहो। और ये नशा इतना गंदा नशा है, उससे आपकी फैमिली जुड़ी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। तो आप एक हिंदुस्तान के नागरिक हो, आप नशा छोड़ के समाज के लिए कोई काम करो जो कि समाज में अच्छी छवि बने आपकी और लोग आपसे जुड़ें। नशा हमारे समाज में एक कलंक की तरह दिख रहा है और इस प्रकार का कलंक है कि जहां भारत को युवा प्रधान देश कहा जाता है तो वहां एक तरह से पाकिस्तान भी साजिश रचता है। वह कुछ असामाजिक तत्व हैं हमारे देश में जो पूरी तरह से युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने का काम करें। लेकिन एक बहुत बड़ी पहल, एक बहुत बड़ी कड़ी इस समय जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ने वाली है, जहाँ पर एक युवा डायरेक्टर जो है पूरी तरह से मेहनत करता है और काफ़ी समय ये सोचता है कि आखिरकार क्या किया जाए कि मैं कुछ तस्वीरों के माध्यम से, कहानी के माध्यम से जम्मू कश्मीर के युवाओं को ये समझा सकूं कि आपका भविष्य आपको किस तरह से बनाना है और किस तरह से एक अच्छा नागरिक बनना है। मेरे साथ आदित्य टिक्कू हैं और साथ ही साथ इस मूवी को प्रोड्यूस करने वाले राजकुमार गोयल जी हैं, जिन्होंने पूरी एक सोच के साथ आगे बढ़ते हुए ये कदम बढ़ाए हैं कि देखिए मेरा भी एक दायित्व है एक नागरिक होने के नाते, तो हर एक व्यक्ति तक इस मूवी को पहुंचाया जाए, हर एक व्यक्ति तक इन तस्वीरों को पहुंचाया जाए, इस कहानी को पहुंचाया जाए ताकि उन्हें समझ आए कि एक नागरिक जो है उसका कर्तव्य क्या होता है देश के लिए। आदित्य जी, सबसे पहले मैं आपको जानना चाहूँगी कि ये जो एक नशा है, ये एक शब्द जो है बहुत नेगेटिव माना जाता है, तो इसी सब्जेक्ट को क्यों चूज़ किया आपने कि देखिए यही पर मैं काम करूँगा और इसी के साथ कलाकारों को भी आगे बढ़ाऊँगा और युवा पीढ़ी को भी? पहले तो मैं आपका थैंक्स करना चाहता हूँ द न्यूज़ नाउ का। मैडम, ऐसा है कि जो हमारा ये सब्जेक्ट है नशा, आप देख रहे हो डे बाय डे पूरे जम्मू कश्मीर में युवा की डेथ्स हो रही हैं ओवरडोज के कारण। काफ़ी सारे युवा इसमें एडिक्शन में आ रहे हैं। कॉलेजेस के बच्चे, स्कूल के बच्चे, आप देखोगे कि 12-13 साल के लड़के भी इन चीज़ों में एडिक्शन में जा रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को लेकर मैंने ये सोचा कि मैं एक ड्रग्स पे ये फिल्म बनाऊं ताकि युवा को एक अच्छा मैसेज आए। तो ये जो कहानी है ये जम्मू बेस्ड कहानी है या किसी अन्य राज्य की कहानी है? मैम, ये जम्मू बेस्ड कहानी है। बेसिकली जो इसका कहानी का एक मोटिव ये है कि जो भी युवा ड्रग्स में जाता है, कुछ उनके जैसे कुछ ऐसी सोसाइटी के लोग होते हैं कि जो उनके बच्चे ड्रग्स में जाते हैं एडिक्शन में, तो वो उन सब चीज़ों को छुपा देते हैं, उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में नहीं डालते हैं। तो वही सब चीज़ें दिखाई है हमने उसमें कि अगर कोई युवा जाता है इसमें तो उसको इन सब चीज़ों से कैसे बाहर निकालना है। और मैंने ये चीज़ देखी है कि कोई भी युवा खुद नहीं जाता, उसको उसमें धकेला जाता है। तो इसलिए वही कंसेप्ट है हमारी कहानी। जी, आपको लगता है कि ये जो कहानी आपने जिस तरह से कहा कि ये जम्मू में ही पूरी तरह से जम्मू बेस है, तो जो कलाकार हैं तो उनको जब आपने ये सब्जेक्ट सुना तो उनका क्या रिएक्शन रहा? क्योंकि इस समय अगर हम कहें तो एक कलाकार की जिम्मेदारी भी बनती है कि अपनी कला के माध्यम से वो तस्वीरें दिखाए, वो कहानी सुनाए जो आज तक किसी ने नहीं सुनी है। कलाकारों की बात की जाए तो मैम, यहाँ के जो कलाकार है बहुत टैलेंटेड है। उनको तो मतलब उतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत प्लेटफॉर्म की तो नहीं है यहाँ पे, बट उनका ये था, उनको बहुत अच्छा लगा ये कंसेप्ट। और हमारे प्रोड्यूसर साहब है हमारे साथ, इन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट की हर जगह। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमारी काफ़ी सपोर्ट की। यहाँ की JKTDC के जो MD है अभी प्रेजेंट में, उन्होंने भी, वो भी हमेशा मेरे को सपोर्ट करते हैं। और भी पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं इन सब चीज़ों को बनाने के लिए। तो आर्टिस्ट का भी बहुत अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा उनके साथ काम करने का। उनको ऐसा लग रहा है कि देखिए यहीं से कदम आगे बढ़ाएंगे तभी लोगों को समझाएंगे, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म इस समय बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां
सिनेमा घरों में इतनी भीड़ नहीं लगती है, वहाँ हर एक व्यक्ति अपने मोबाइल या लैपटॉप पर मूवी डाउनलोड करके देख सकता है। तो कितने लोगों तक आपको उम्मीद है कि ये मूवी अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया जाए तो कितने लोगों तक पॉजिटिव मैसेज जो है वो जाएगा? मैम जो ये फ़िल्म है ये OTT पे भी आएगी, OTT प्लेटफॉर्म पे आएगी, क्योंकि मेरी पहले भी ऑलरेडी 2 फिल्म्स OTT पे आई हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे ये भी OTT पे आएगी। और साथ ही साथ हमारा ये भी प्लान था कि अभी ड्यू टू कोविड हम नहीं वो प्लान कर सके। हमारा ये प्लान था कि हम पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी स्कूल्स में हैं, स्कूल्स में जाके ये फ़िल्म दिखाए ताकि बच्चों को अवेयर करें, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। राजकुमार जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, ये बहुत एक महत्वपूर्ण अगर हम कहें तो एक सब्जेक्ट है इस समय नशा, जिससे हमारा देश भी जुड़ा हुआ और युवा पीढ़ी भी जुड़ी हुई है। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप पर आन पड़ी जब इन्होंने कहा कि आपको प्रोड्यूस करना है और आपको हमारे साथ चलना है? पहले तो मैं आपके माध्यम से आपका थैंक करना चाहूँगा। मेरे को हमारे डॉक्टर साहब टिक्कू दित्या जी, इन्होंने अपना कंसेप्ट समझाया भी नशे पे मैं मूवी बनाने जा रहा हूँ। पहले मैंने इनके सारे बातचीत समझी, कलाकारों से भी देखा भी ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसको लेके मैंने इनको यस किया। मैंने कहा ये आपका कंसेप्ट बहुत ही शानदार है। मैं इस मूवी के माध्यम से पूरे देशवासियों को, जम्मू कश्मीर का तो है ही, पूरे हिंदुस्तान को ही एक मैसेज देना चाहूँगा कि नशे से दूर रहो। और ये नशा इतना गंदा नशा है, उससे आपकी फैमिली जुड़ी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। तो आप एक हिंदुस्तान के नागरिक हो, आप नशा छोड़ के समाज के लिए कोई काम करो जो कि समाज में अच्छी छवि बने आपकी और लोग आपसे जुड़ें। ये एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि हर एक व्यक्ति इस पर बात नहीं करना चाहता है। इस समय युवा पीढ़ी से कोई छुपाता है, ज़्यादातर हमने देखा है कि अगर वो कोई एडिक्शन में है तो वो छुपाता है। और यहाँ पर इस तरह से रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी नहीं है। कुछ अपील करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर प्रशासन से या LG मनोज सिन्हा से कि अगर उस स्तर पर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाए तो कितने बच्चों की जान बच सकती है? मैडम जी, मैं LG साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर ये स्टेप उठाते हैं तो मैं कह रहा हूँ पूरा जम्मू कश्मीर में जो नशे की लत लोगों को पड़ी हुई है वो बिल्कुल दूर हो सकती है। इस पे काम करना बहुत ही ज़रूरी है, इससे कई लोगों की ज़िंदगी बच सकती है। इसके लिए सेंटर बनना बहुत ही ज़्यादा ही ज़रूरी है। इसके लिए हमारी टीम भी काम कर रही है और हम ये मूवी को इतना ज़्यादा फैलाना चाहते हैं भी कम से कम भी युवा पीढ़ी इससे दूर रहना चाहिए। अभी जिस तरह से हमने देखा कि राजनीति में तो आप एक बहुत बड़ा नाम भी बन रहे हैं क्योंकि आप समाज के साथ भी जुड़े हैं। उसके बाद आपने ये एक कड़ी जोड़ी है कि युवाओं को समझाएंगे। इससे पहले आपने बागड़ मंडी में जब आग लगी थी खाना खिलाया था, अब आप प्रोड्यूस भी कर रहे हैं इस मूवी को। तो इसके आगे आगे राजनीति के साथ साथ किस तरह के सामाजिक कार्य करना चाहेंगे जिससे समाज को ये लगे कि राजनेता सिर्फ भाषण नहीं देता है बल्कि धरातल पर भी काम करता है? मैं जी, हम तो देखो राजनीति में हम इतना नहीं है, हम तो यानी कि कहने का मतलब हमारा तो यार गरीब पब्लिक के लिए, समाज के लिए हम काम करना चाहते हैं। हम वोटों की राजनीति नहीं करना चाहते। हमारे को तो कोई भी अच्छा समाज के लिए काम मिलेगा तो हमारी पार्टी और हमारी टीम जहाँ भी कहीं ज़रूरत होगी हम जाने के लिए तैयार हैं और करेंगे। और हम तो यही मैसेज देंगे पूरे समाज को भी, अगर आपने समाज जो भी काम करना है समाज के लिए करना है, बुरे कामों से आप दूर हो और नशे से तो बिल्कुल खासकर दूर रहने की अपील करूंगा मैं। देखिए, साफ तौर पर बुरे कामों से दूर रहना और देश का अगर निर्माण करने का सफल भविष्य की कामना आप करते हैं तो आपको ये भी समझना होगा कि अगर एक राजनीतिक चेहरा सामाजिक चेहरा बन रहा है, क्योंकि राजनीति अपनी जगह है लेकिन समाज के प्रति आपका कर्तव्य अपनी जगह है, तो अगर वो लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं तो आपको भी इनका ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करना होगा, क्योंकि इस तरह का व्यक्ति राजनीति में बहुत कम मिलता है। और साथ ही साथ जब एक युवा डायरेक्टर आपके लिए एक अलग कहानी लेकर आया है जो जम्मू में पूरी तरह से बेस है, जम्मू की लोकेशंस है, जम्मू के कलाकार है, जम्मू को प्रमोट करने की भी बात है और जम्मू की कला को आगे बढ़ाने की बात है, तो इस मूवी को जो OTT प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, हम आपको बता देंगे कि ट्रेलर लॉन्च कब है और आप वो ट्रेलर जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि पूरे देश में एक आवाज़ जो आदित्य टिक्कू की और साथ ही साथ राजकुमार गोयल जी की गूंज सके कि देखिए, देश अगर कहीं ना कहीं तरक्की में पीछे रह रहा है तो उसको नशा जो है बहुत ज़्यादा, उसमें एक ऐसी कड़ी है जो बर्बाद कर रहा है, तो उस कड़ी को तोड़ना होगा और देश को प्रगति व विकास के रास्ते पर आगे लेकर जाना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि एक युवा डायरेक्टर जो है आपके लिए इसी तरह से अलग अलग सब्जेक्ट्स पर जो है वो मूवी बनाता रहे और एक सामाजिक चेहरा, एक राजनीतिक चेहरा आपके लिए पूरी तरह से मदद का हाथ आगे बढ़ा। आप बने देखते थे न्यूज़ एक्सप्लेन जम्मू से की रिपोर्ट।